स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए किस तरह से लेसन प्लान तैयार करेंगे अगर बात की जाए वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स सब्जेक्ट की। दोस्तों, अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की, तो बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपको 40 लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। आपको इस सब्जेक्ट वाइज लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। यहाँ पर आप नंबरिंग देख पा रहे हैं, आपके 19 लेसन प्लान है। अगर आगे हम बढ़ें तो देखेंगे आपके 30 लेसन प्लान है। ठीक है, यहाँ पर आपको वाणिज्य विषय से रिलेटेड कम से कम 25 लेसन प्लान मिलेंगे। साथ ही अगर हम नागरिक शास्त्र विषय की बात करें तो यहाँ से भी आपको 5 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेसन प्लान हम क्यों तैयार करते हैं, हमारा मोटिवेशन क्या होता है लेसन प्लान तैयार करने का। दोस्तों, अगर हम बात करें लेसन प्लान की, तो जैसे ही आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं आपको सब्जेक्ट वाइज लेसन प्लान तैयार करने को कहा जाता है। अगर हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर आप माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान तैयार करते हैं। उसमें आप छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे तरीकों से आप लेसन प्लान तैयार करते हैं। माइक्रो टीचिंग की बात की जाए तो माइक्रो टीचिंग में आप प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, शामपट कौशल, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्नों के माध्यम से या कौशल जो भी आपके होते हैं उनके माध्यम से आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान तैयार करते हैं। जबकि आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही आएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, चूँकि आप टीचर यहाँ तक की बन चुके होते हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए तो इसमें आप प्रिपेयर हो चुके होते हैं टीचिंग के लिए। इसमें आप स्कूल में ही नहीं, मतलब अपने विद्यालय में नहीं, आप विद्यालय से बाहर जा कर के आप टीचिंग करेंगे। और माइक्रो टीचिंग में आप अपने कॉलेज में ही रह करके चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप अपने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान तैयार करेंगे। जबकि बीएड थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए, आप बाहर टीचिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लेसन प्लान तैयार करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, तो ये वाणिज्य विषय उनके लिए है जिन्होंने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कॉमर्स के साथ अदर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे साइंस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आर्ट सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें अगर आप साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट है बायो, तो बायो में आप जियोलॉजी और बॉटनी, ये दो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इससे आप रिलेटेड लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो बायोलॉजी में आप जियोलॉजी बॉटनी के अलावा आप केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड भी लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो डाल रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप वहाँ पर विज़िट करें। सेकेंडली, अगर हम बात करें आर्ट साइड स्टूडेंट्स की, तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही होम साइंस रिलेटेड जो भी उनका विषय हो सकता है उसको, तो इस तरह से वो 20-20 लेसन प्लान तैयार करेंगे। तो इस तरह से अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो भी 20-20 यानी टोटल 40 लेसन प्लान, और आर्ट के लिए भी 40 लेसन प्लान। इसके अलावा अगर जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश के 20 लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, या इंग्लिश के साथ जो भी उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया है सब्जेक्ट के वाइज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाइज आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको लेसन प्लान तैयार करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप लेसन प्लान खुद से ही टॉपिक वाइज जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, उससे आप लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे। यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की अदर फाइलों को लेकर के, जैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट वर्क की फ़ाइल हो गई, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग फ़ाइल, ये सारी फ़ाइल मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको अदर जो भी असाइनमेंट वर्क की फ़ाइल है वो देखने को मिलेंगी। वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। चलिए, हम ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना लेसन प्लान नंबर 1, जो कि है वाणिज्य यानी व्यापार। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे, ठीक है, जिसका कालांश है 30 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची यानी इंडेक्स को किस तरह से तैयार किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर पड़ा है, टॉपिक पड़ा है यानी प्रकरण, विषय यानी सब्जेक्ट, कौशल का नाम, चूँकि ये आपका थर्ड सेमेस्टर का है तो कौशल का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, डेट भी नहीं डाला है। ठीक है, डेट आप तभी डालेंगे जब आप अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे।
टाइम पीरियड यहाँ पर डाल रखा है 30 मिनट्स का है। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जो भी सुपरविज़न है आपका, सुपरवाइज़र है या जो भी चीज़ों का निरीक्षण कर रहा है उसके हस्ताक्षर। विषय अध्यापक के हस्ताक्षर यानी सब्जेक्ट टीचर के सिग्नेचर हैं। तो इस तरह से आप विषय सूची देख लीजिए। ठीक है, आप विषय सूची के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को लिखेंगे। तो यहाँ पर 19 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे के सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो ये आप अपनी विषय सूची तैयार कर सकते हैं बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बात हो गई हमारे इंडेक्स को लेकर के, और हम चलेंगे अपने लेसन प्लान की तरफ, जो कि है आज का हमारा ट्रेड यानी व्यापार। तो इस तरह से आपका पहला आएगा पाठ योजना संख्या नंबर 1। आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से कॉपी करके सीरियल वाइज बना रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करते चीज़ों को चलेंगे। यहाँ पर आप विद्यालय का नाम डालेंगे, आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, जो भी आपके विद्यालय का नाम रहेगा ये आप कॉपी मत करिएगा। उसके बाद आएगा अध्यापक का नाम, ये भी आप अपने अध्यापक का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा, क्लास। आपको एक बात बता दें, जो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि 9th क्लास से आपका वाणिज्य विषय शुरू होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा हम बात करें तो 6th क्लास से भी आपका वाणिज्य 6 to 8 में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको ये व्यापार यानी ट्रेड टॉपिक देखने को नहीं मिलता है इकोनॉमिक्स में। तो आप अगर देखें तो आपका वाणिज्य जो है वो 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो ये आपका 9th क्लास से शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कक्षा आपकी 9 है। विषय यानी सब्जेक्ट है आपका वाणिज्य, और वाणिज्य विषय से आपका टॉपिक यानी प्रकरण है व्यापार। ठीक है, दिनांक की बात की जाए, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट आप डालेंगे, डेट कॉपी मत करिएगा। कालांश यानी पीरियड की बात की जाए 30 मिनट है। वादन यानी टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये जो भी होगा आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कौन सा पीरियड चल रहा है, 4th, 5th, 3rd, 2nd। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो ये हो गया आपका लेवलिंग फर्स्ट, यहाँ पर आप इस तरह से चीज़ों को मेंशन करेंगे। पर्यवेक्षक का नाम, जिस भी क्लास में आप पढ़ा रहे होंगे आप उस पर्यवेक्षक का नाम लिखेंगे, जो भी आपको सुपरवाइज कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम सामान्य उद्देश्य, यानी जिसे आप जनरल एम्स कहते हैं। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो इसमें आप जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट क्या है आपका? वाणिज्य। ठीक है, तो वाणिज्य विषय से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियाँ देंगे, जिनका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो ये मिनिमम आपके 5 होते हैं और मैक्सिमम आप 10, 12 जो भी बनाना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 दिए हैं, आप 10 मैक्सिमम रखिएगा, और आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं कुछ पॉइंट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट दिए, जैसे छात्रों को वाणिज्य विषय की सामान्य जानकारी देना, छात्रों में वाणिज्य विषय की प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के जीवन में वाणिज्य विषय का महत्व बताना। तो ये हो गया आपके सामान्य उद्देश्य, आप इनको रीड कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, चूँकि ये सामान्य उद्देश्य है तो सामान्य जानकारियाँ ही देंगे आप बच्चों को, जो कि उनके जीवन से संबंधित होगी, जो कि उनके डेली यूज से रिलेटेड होगा। तो इसमें आप सामान्य उद्देश्य में इन चीज़ों को मेंशन करेंगे। तो ये हो गए आपके सामान्य उद्देश्य। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य, यानी इसे आप व्यवहार परक उद्देश्य भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें अपने स्टूडेंट के व्यवहारों के आधार पर ही उनके चीज़ों को देख करके आप उनसे प्रश्न करते हैं। जैसे व्यवहार परक उद्देश्य में आप प्रस्तुत प्रकरण के अध्ययन के उपरांत छात्रों को ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य के आधार पर आप अपने टॉपिक को लेकर के चलते हैं। तो इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य में व्यापार के बारे में बता सकेंगे। ठीक है, व्यापार के प्रकारों की संख्या बता सकेंगे। तो ये हो गया ज्ञानात्मक, आप ज्ञान उनमें ज्ञानात्मक चीज़ों को उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। बोधात्मक में क्या है? व्यापार को स्पष्ट कर सकेंगे, बच्चों का कॉम्प्रहेंसिव जो डेवलपमेंट है उसके बेस पे वो बता सकेंगे कि व्यापार क्या है, अपने हिसाब से वो बता सकेंगे। ठीक है, व्यापार से संबंधित उदाहरण भी खुद से दे सकेंगे। लास्ट में है क्रियात्मक, यानी ये प्रैक्टिकली चीज़ों को करके बता सकेंगे कि व्यापार से प्राप्त ज्ञान को अपने भविष्य में उपयोग कैसे हम करेंगे, व्यापार से संबंधित समस्याओं को हम प्रदर्शित किस तरह से करेंगे। तो ये क्रियात्मक उद्देश्य हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम। मेनली आपके विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, जो भी आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है शिक्षण उपकरण, या आप टीचिंग
एड्स भी कह सकते हैं। जो भी आप शिक्षण के समय यानी टीचिंग के टाइम आप जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, जैसे आपने चार्ट पेपर यूज़ किया, श्यामपट्ट का कार्य के लिए श्यामपट्ट यूज़ किया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड इसे आप कह सकते हैं, और चाक, डस्टर, मार्कर या फिर कोई मानचित्र हो गया या फिर कोई चीज़ या वस्तु हो गई। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे आप शिक्षण उपकरण में दर्शाएंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्रों को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड, तो इसमें आप प्रीवियस नॉलेज में चीज़ों को डालेंगे। छात्रों को बाजार के बारे में सामान्य जानकारी है, यानी बच्चे बाजार क्या है उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप पाठ से संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। इसमें मिनिमम आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, ठीक है, या छात्राध्यापिका कथन, दूसरा है, तीसरा हो गया छात्र कथन। तो इसमें आप स्टूडेंट से यानी छात्र अध्यापिका क्रिया में आप पहला प्रश्न करेंगे, अनाज की खेती में क्या करते हैं? बच्चे कहेंगे उत्पादन करते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न उनसे करेंगे, उत्पादन करने के पश्चात उस अनाज का क्या करते हैं? बच्चे कहेंगे अनाज को हम बेचते हैं। उसके बाद आप तीसरा प्रश्न करेंगे, बेचने को और क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे बेचने को हम क्रय करना कहते हैं। चौथा प्रश्न करेंगे, क्रय और विक्रय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बच्चे कहेंगे व्यापार कहलाती है। फिर आप 5वां क्वेश्चन करेंगे, व्यापार क्या है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो गया या अस्पष्ट उत्तर आ गया, ठीक है। यहीं से आप अपना उद्देश्य कथन लेकर के चलेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। चलिए हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, छात्रों आज हम प्रस्तुत पाठ में व्यापार के विषय में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एम आएगा यानी व्यापार जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। ये व्यापार ही आपका टॉपिक है, यही आ जाएगा उद्देश्य कथन में। तो इस तरह से आप जो इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस हैं उनको निकलवाएंगे और मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं, मैंने जैसे कि बताया है। जैसे ही छात्र निरुत्तर होगा वैसे ही आप उद्देश्य कथन को लेकर के चलेंगे। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट आपका जो प्रस्तुतिकरण प्रश्न होते हैं जिन्हें आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चन टाइप कहेंगे। ये हो गए आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न या पाठ विकास प्रश्न। इसमें आप बच्चों को टॉपिक पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। टॉपिक से रिलेटेड आप प्रश्न भी बच्चों से पूछेंगे। इसमें आप देखिए पहला है छात्रा, यहाँ पर टीचिंग पॉइंट, यहाँ पर डालिएगा टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु भी आप डाल सकते हैं 1 पॉइंट। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, ठीक है, छात्राध्यापिका क्रिया के बाद आएगी विद्यार्थी अनुक्रिया यानी स्टूडेंट रिस्पॉन्स। प्रयुक्त शिक्षण विधि, जो भी आप टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, ठीक है, समवर्ती निर्माण मूल्यांकन यानी इसके लिए आप जो भी प्रश्न बना रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में आएगा श्यामपट्ट कार्य, ठीक है, वो शो नहीं हो रहा है, वो कट गया है थोड़ा सा, तो आप इस तरह से श्यामपट्ट कार्य लास्ट कॉलम में डालेंगे। इसमें आप छात्राध्यापिका क्रिया में क्योंकि व्यापार क्या होता है बच्चों को नहीं पता है, तो आप इस चीज़ को स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि व्यापार क्या है। छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रयुक्त शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि और सामग्री आपने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं की है तो इसे आपने ब्लैंक छोड़ दिया है। मूल्यांकन में भी कुछ नहीं है। उसके बाद श्यामपट्ट में आप व्यापार से आशय डाल सकते हैं, ऐसा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देखिए, आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। चूँकि आपका BHU से रिलेटेड है यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो इसमें लेसन प्लान बनाने का तरीका थोड़ा अलग बताया गया है। अगर हम बात करें LU के लेसन प्लान की तो उसका लेसन प्लान बनाने का तरीका अलग है। तो अगर आप दोनों को अलग अलग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, ठीक है, वहाँ से आपको लेसन प्लान बनाने का दूसरा तरीका देखने को मिलेगा और उसमें जो टीचिंग पॉइंट्स वगैरह हैं वो भी चेंज हैं थोड़े से, ठीक है। तो जो भी BHU के बच्चे हैं वो इसे ज़रूर कॉपी कर सकते हैं, ये ख़ास करके BHU के बच्चों के लिए है।
तो इस तरह से आप स्पष्ट करेंगे। आप इन पॉइंटों को देख चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर शिक्षण कथन तक हमारा हो गया है। उसके बाद आएगा दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न है वाणिज्य का क्या अर्थ है। तो यहाँ भी स्टूडेंट एक्टिविटी में देखिए स्टूडेंट ने आंसर किया, वाणिज्य में व्यापार के सहायक कार्यों को कहते हैं हम वाणिज्य व्यापार। ठीक है, इसमें प्रश्नोत्तर विधि हुई क्योंकि आपने प्रश्न किया है। उसके बाद यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए शिक्षण कथन में शिक्षक ने जो अपने कथन बताया कि व्यापार के भेद क्या हैं, ठीक है, उन चीज़ों को दर्शाया गया है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, थोक व्यापार, ये सब क्या है, व्यापार के प्रकार हैं। तो इस तरह से आपने बच्चों को बताया थोक व्यापार क्या है, फुटकर व्यापार क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन पॉइंटों को टीचिंग पॉइंट में दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं। तो इसमें जो छात्र अनुक्रिया है, छात्रों ने उत्तर दिया है जो व्यापार स्थानीय स्तर पर होता है उसे हमें स्थानीय व्यापार कहते हैं। यहाँ पर आपने प्रश्न किया है इसलिए प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो मूल्यांकन में था वो प्रकरण से संबंधित आपने प्रश्न पूछा है, ऐसा लिखा है। तो इस तरह से आप इन पॉइंटों को लिखेंगे। उसके बाद आप डालेंगे सारांशीकरण। देखिए यहाँ पर यह आपका BHU का लेसन प्लान है, इसमें बनाने का तरीका इन्होंने चेंज कर दिया है। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर इसे दूसरे तरीके से मैंने बताया है कि कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, चूँकि ये BHU के बच्चों के लिए तो वो बच्चे इसे ज़रूर बना सकते हैं। व्यापार में व्यापार का अर्थ, उसके बाद व्यापार के भेद जो कि अभी हम देखा है उसको फिर से इन्होंने दर्शा दिया है। इसको आप सारांशीकरण या श्यामपट्ट कार्य में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य देख लीजिए, यहाँ पर जो सारांशीकरण है ये श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा आपका, जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। ब्लैक चार्ट को काट करके वाइट स्पार्कल पेन से चीज़ें मेंशन करके लिखते थे, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट इस चीज़ को दिखा दिया है सारांशीकरण में। उसके बाद आएगा पुनर्वीक्षण के प्रश्न, यानी जो भी आप टीचर हैं कक्षा के या खुद से आप बच्चों से प्रश्न करेंगे व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार के कितने भेद होते हैं, थोक व्यापार व फुटकर व्यापार में अंतर बताइए। तो ये हो गए सुपरविज़न या सुपरवाइज़र के क्वेश्चन। उसके बाद दत्त कार्य, यानी इसे आप असाइनमेंट वर्क भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दत्त कार्य डाल दिया है, वहाँ पर होमवर्क यानी गृह कार्य देते थे हम। तो दोनों एक ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि दत्त कार्य हमारे असाइनमेंट वर्क होते हैं, इसे आप गृह कार्य भी कह सकते हैं। व्यापार का अर्थ और व्यापार के भेद याद करके आइए। ठीक है, तो ये हो गया दत्त कार्य। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आप BHU के लिए किस तरह से लेसन प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा थोक व्यापारी। थोक व्यापारी क्या होता है इसको लेकर के हम बात करेंगे। तो आशा और उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।